हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। हम रीड कर रहे हैं मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की इस सीरीज़ में हमने राष्ट्रीय परिदृश्य तक की जो भी न्यूज़ थे, आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उनको हमने कवर किया था। आज हम उससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाक के मध्य युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाने से आपको बचना है। एंड किसी भी अनजाने कॉल जो आते हैं वहाँ पर अपनी जो भी निजी जानकारी है या फिर कोई भी अदर इम्पोर्टेंट जानकारी है वो शेयर करने से बचना है। ओके, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने जो भी प्रीवियस क्लास में रीड किया था उसको हम थोड़ा सा रिकनेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी आज की क्लास है वो इस प्रीवियस क्लास के साथ लिंक हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। हमने देखा था कि अभी हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी है, उनके द्वारा 6 अप्रैल 2025 को पंबन ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया है। पंबन ब्रिज है, इसकी हमने विशेषता देखी थी कि यह देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज होगा। इसके अलावा हमने दूसरी न्यूज़ के रूप में पंचायत 29 सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि गुजरात है वो इसमें टॉप पे रहा है। इसके अलावा हमने फिल्म टेलीविज़न जो इंस्टीट्यूट है और जो सत्यजीत फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट है, इनको UGC द्वारा दी गई मान्यता विश्वविद्यालय के दर्जे की रिगार्डिंग हमने डिटेल से जानकारी कवर की थी। फिर हमने देखा था सिमलीपाल है, ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, वो बन गया है। तमिलनाडु के जो 10 बिल थे जिन्हें राज्यपाल द्वारा अस्थायी रूप से रोक लिया गया था, उनके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हमने देखा था। इसके अलावा हमने हाल ही में मुंबई में बन रहे भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल MICT है, इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल से जानकारी है वो कवर की थी। यहाँ से क्रूज का जो संचालन स्टार्ट हुआ है उसको हमने देखा था। तेलंगाना के भू भारतीय अधिनियम को हमने रीड किया था। साथ ही हमने यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भगवत गीता और नाट्य शास्त्र के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने कवर किया था। अमरावती है, उसके रिगार्डिंग हमने देखा था कि यह विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर बनने जा रहा है। देश का जो रक्षा निर्यात है वो बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एंड लास्ट में हमने वफाक संशोधन बिल 2025 है, उसके रिगार्डिंग जो जानकारी है वो डिटेल से कवर करी थी। आज की क्लास में हम उससे आगे का पार्ट है वो कवर करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं उनको हम रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट आपको फैक्ट देखने मिलेगा वो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो आप है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, वहाँ के लिए उसके लिए सोयूज MS-27 मिशन है, इसका हाल ही में सफल प्रक्षेपण है वो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसके लिए सोयूज MS-27 मिशन है, इसका प्रक्षेपण है वो 8 अप्रैल 2025 को कजाकिस्तान के बेकोनूर जो कॉस्मोड्रोम है वहाँ से इसका सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है प्रक्षेपण। इसके लिए इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। ये 3 अंतरिक्ष यात्री आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे। सर्गेई रेजिकोव, ये है आपके रोस कॉस्मोस है उसके अंतरिक्ष यात्री हैं सर्गेई रेजिकोव। इसके अलावा एलेक्सी जुबिस्की आपको देखने मिलेंगे। साथ ही नासा के अंतरिक्ष यात्री आपको जॉनी किम है वो आपको देखने मिलेंगे। तो ये 3 अंतरिक्ष यात्री हैं वो इस यात्रा के लिए रवाना हुए हैं और ये वहाँ पर लगभग 8 महीने रहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। और साथ ही वहाँ पर 8 महीने रहने के साथ ही वो वैज्ञानिक अनुसंधान और स्टेशन के रख रखाव के जो भी कार्य हैं वो उनको अंजाम देंगे। इस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। तो ये हमने देखा है MS-27 मिशन की रिगार्डिंग सोयूज MS-27 मिशन इसका पूरा नाम है। और ये अभी हाल में कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो ये कजाकिस्तान के बेकोनूर कॉस्मोड्रोम है, वहाँ से इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण है वो किया गया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने मिलेगा। स्पेस एक्स का जो फ्रेम 2 मिशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी कवर की गई है। फ्रेम 2 मिशन है, ये नाम है वो नॉर्वेजियन जहाज फ्रेम के नाम से लिया गया है, फ्रेम 2, जिसने 20वीं सदी के आरंभ में ध्रुवीय अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही में एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा अपना पहला पोलर ऑर्बिट मिशन फ्रेम 2 फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के तहत एक क्रिप्टो उद्यमी के नेतृत्व में
4 अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक भेजा जाएगा। इसके अलावा इस मिशन के इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो यह है पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। जो पृथ्वी की जो पोलर जो लाइन है, पोलर जो क्षेत्र है, उस पोलर रीजन में जाने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। और इसका उद्देश्य मुक्त उड़ान मिशन के दौरान मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव के रिगार्डिंग जो भी रिसर्च है वो करना है। यानी जब भी मनुष्य है वो फ्री उड़ान करता है तो मुक्त उड़ान मिशन है, उसके दौरान मानव की बॉडी पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट के रिगार्डिंग ये रिसर्च करेगा। एंड इस मिशन में पृथ्वी के ध्रुव और उसके अंतरिक्ष वातावरण के भी अध्ययन है वो किया जाएगा। तो इसकी रिगार्डिंग भी स्टडी की जाएगी कि पोलर जो एरिया है वहाँ पर अर्थ पर किस प्रकार का इन्वायरमेंट है वो देखने मिलता है। इस मिशन में 4 अप्रैल 2025 को कैलिफोर्निया के ओशन साइड के तट के ऊपर प्रशांत महासागर के स्प्लैश डाउन के साथ संपन्न हुआ है। यह मिशन 4 अप्रैल 2025 को कैलिफोर्निया के ओशन साइड तट पर प्रशांत महासागर के जो स्पेसलेस डाउन है उसके साथ संपन्न हुआ है। और ये क्रू ड्रैगन मिशन के लिए पहला प्रशांत स्पेसलेस डाउन था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये क्रू ड्रैगन मिशन के लिए पहला प्रशांत स्पेसलेस डाउन मिशन के रूप में देखा जा सकता है। और इसका नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये नॉर्वेजियन जहाज़ के ऊपर इसका नाम रखा गया है। एक प्राइवेट कंपनी द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है और पहली बार है जो मानव का अध्ययन करेगा कि इसके रीजन में पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में मुक्त उड़ान के रिगार्डिंग जो भी ह्यूमन बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट आते हैं उसके रिगार्डिंग ये मिशन है वो स्टडी करेगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रक्षा प्रौद्योगिकी रिगार्डिंग जो फर्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो है आपके INS सूरत के रिगार्डिंग। भारतीय नेवी ने किया है INS सूरत से मिसाइल परीक्षण। हाल ही में भारतीय जो नौसेना है उसके द्वारा नवीनतम स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS सूरत है, इसने 24 अप्रैल 2025 को अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार सकने वाली मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल जिसे इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है और यह समुद्र की सतह के पास उड़ने वाले जो भी लक्ष्य है उनको सटीकता से भेदने में सक्षम है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B है, इसके तहत निर्मित विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा और अंतिम स्टील्थ विध्वंसक है जिसमें 75% तक की स्वदेशी सामग्री है ये यूज की गई है। यह जहाज ब्रह्मोस जो आपके इंडिया और रशिया दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। इसके अलावा ब्राक 8 जो इजराइल से हमने ली है, मिसाइल और उन्नत रडार और कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनसे लेस है। तो ये जहाज़ ब्रह्मोस ब्राक 8 मिसाइल और उन्नत रडार और कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है उनसे लेस है। और इसमें कमीशनिंग देखें तो इससे INS सूरत को जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। हाल ही में यहाँ से एक मिसाइल है उसका परीक्षण है वो किया था, इस वजह से वापस न्यूज़ में था। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है DRDO ने किया है लंबी दूरी की गाइडेड जो बम गौरव में है उसका सफल परीक्षण। DRDO है उसके द्वारा 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच में सुखोई 30 MKI विमान से स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की ग्लाइड बम है गौरव, इसका सफल परीक्षण किया। तो गौरव है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। गौरव के रिगार्डिंग देखें तो यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया था जहां बम से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर सटीकता से निशाना साधा गया है। गौरव 1000 किलोमीटर वर्ग का एक ग्लाइड बम है जिसे रिसर्च सेंटर इमारत RCI आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान आपके ARDE और एकीकृत परीक्षण रेंज ITR द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया है। तो गौरव है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको डेवलपमेंट किसने किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे RCI ARDE और ITR इनके द्वारा तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसे डिजाइन और विकसित किया गया है। 1000 किलोग्राम वर्ग का ये एक प्रकार का ग्लाइड बम है। गौरव आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो है DRDO ने हाल में MRSAM जो है या MRSAM आपकी जो मीडियम रेंज की जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है। तो इसी के रिगार्डिंग है DRDO ने
MRSAM है, इसके सैन्य संस्करण के 4 हाल ही में सफल उड़ान परीक्षण है वो किए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आपके DRDO, उसने भारतीय सेना ने और भारतीय सेना ने DRDO प्लस भारतीय सेना इन दोनों के द्वारा 3 से 4 अप्रैल 2025 को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल है आपकी MRSAM। मीडियम दूरी की है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इस सरफेस टू एयर मिसाइल के सैन्य संस्करण है और इसका भी कौन सा चौथा सफल परीक्षण है वो किया है। ये परीक्षण विभिन्न प्रकार के उच्च गति वाले जो भी हवाई लक्ष्य हैं उनको भेदने के लिए किए गए थे, जिसमें लंबी दूरी, छोटी दूरी, उच्च ऊंचाई और निम्न ऊंचाई वाले लक्ष्य हैं वो शामिल किए गए थे। ये सभी 4 परीक्षण हैं, इन्होंने मिसाइलों ने अपना लक्ष्य है उसको सीधा निशाना बनाया है और सफलतापूर्वक नष्ट है वो किया है। इस के रिगार्डिंग देखें तो इसका विकास है, यानी आपकी जो मीडियम रेंज की जो सरफेस टू एयर मिसाइल है इसको भारतीय सेना के उपयोग के लिए DRDO प्लस इजराइल के जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके द्वारा जॉइंट रूप से डेवलपमेंट किया गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका डेवलपमेंट किसने किया है? तो इसका डेवलपमेंट है वो DRDO प्लस इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो है स्क्रैमजेट इंजन के रिगार्डिंग। हाल ही में भारत ने किया है स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण। DRDO द्वारा 25 अप्रैल 2025 को हैदराबाद में स्क्रैमजेट इंजन प्रौद्योगिकी है इसके विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। DRDO की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी में नवनिर्मित स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी है। इसमें एक्टिव क्लूड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का 1000 सेकंड से अधिक लंबी अवधि तक सफलतापूर्वक जमीन परीक्षण किया है। यह परीक्षण जनवरी 2025 में किए गए 120 सेकंड के पहले परीक्षण का ही विस्तार है। जो पहला इसका परीक्षण किया गया था वो जनवरी 2025 में किया गया था और 120 सेकंड का था। जो वर्तमान वाला किया गया है वो 1000 सेकंड है, इससे भी अधिक लंबी अवधि के लिए इसका परीक्षण किया गया है किसका? स्क्रैमजेट इंजन का। इस वजह से ये न्यूज़ में रहा था। और यह सफल परीक्षण को हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी है उसके क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 1000 सेकंड से अधिक लंबी अवधि तक का इसका जो परीक्षण किया गया है ये हाइपरसोनिक हथियार जो प्रौद्योगिकी है उसके क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है। इसके रिगार्डिंग अदर फैक्ट देखें तो स्क्रैमजेट इंजन है ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन को जलाता है, जिससे ये मिसाइलों को ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यानी कि गति है वो प्रदान करता है। तो स्क्रैमजेट इंजन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन है इसका यूज करता है। जो ईंधन है, जो आपके फ्यूल वगैरह होते हैं उनको जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो जो आपकी साउंड की स्पीड होती है उस साउंड की स्पीड से 5 गुना अधिक इसकी स्पीड होती है, 5 मैक से अधिक की इसकी स्पीड होती है। इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी हाल ही में इसका जो अवधि है वो इंक्रीज की गई है और ये काफ़ी सफलतापूर्वक परीक्षण है। वो ज़मीनी परीक्षण किया गया था, काफ़ी सफलतापूर्वक ये संपन्न हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो है DRDO ने लेजर आधारित हथियार प्रणाली का परीक्षण है वो किया है। हाल ही में DRDO ने 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में राष्ट्रीय ओपन एयर रेंज है उसमें 30 किलोवाट MK सेकंड लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW प्रणाली यानी कि आपकी सहस्त्र शक्ति है इसका सफल परीक्षण किया है। सहस्त्र शक्ति है ये स्वदेशी प्रणाली है, इसमें फिक्स्ड विक ड्रोन है, स्वाम ड्रोन है, मिसाइल और निगरानी सेंसर को 5 किलोमीटर की रेंज में नष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित की गई है। यह रडार को इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम से लक्ष्य का पता लगाकर प्रकाश की गति से लेजर बीम्स को द्वारा भेजती है। और इस सफलता ने भारत को यह सफलता है वो भारत को अमेरिका, रशिया, चीन और इजराइल जैसे देशों की श्रेणी में लाकर इसने खड़ा कर दिया है। यह रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम से लैस लक्ष्य को पता लगाकर प्रकाश की गति से लेजर बीम द्वारा क्या करती है, किसी भी टारगेट है उसको भेज देती है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के मंथली रिव्यू देखें तो वो हमें देखने मिलते हैं। भारत ने हाल ही में अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आर्यभट्ट है इसकी स्वर्ण जयंती मनाई है। यह उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो ये
ये उपग्रह है ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कौन सा? आर्यभट्ट। और हाल ही में इसकी स्वर्ण जयंती है वो मनाई गई है। नेक्स्ट है नासा और इसरो द्वारा ज्वाइंट रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह आपकी निसार है। इसको जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इस निसार की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, तो निसार की फुल फॉर्म होगी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये निसार की फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और निसार को जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा, अभी किया नहीं है। नासा और इसरो इसके द्वारा ज्वाइंट रूप से इसका डेवलपमेंट है वो किया गया है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता है, उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसके द्वारा किस एक्सोप्लैनेट है यहाँ के वायुमंडल में बायो सिग्नेचर गैस आपके डाईमिथाइल सल्फाइड व डाईमिथाइल डाईसल्फाइड का पता लगाया है। तो यह है K2-18b। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो भी शोधकर्ता है उनके द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा आपके K2-18b जो एक्सोप्लैनेट है इसके वायुमंडल में बायो सिग्नेचर गैस है। आपकी बायो सिग्नेचर गैस कौन सी? डाईमिथाइल सल्फाइड और डाईमिथाइल डाईसल्फाइड है, इसका पता लगा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भारत का कौन सा पड़ोसी देश 8 अप्रैल 2025 को अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। तो नासा के आर्टेमिस समझौते पर हाल ही में बांग्लादेश ने साइन किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये बांग्लादेश है वो आर्टेमिस मिशन पर समझौता करने वाला 54वां देश है वो बन गया है। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में सैटेलाइट में EPS प्रणाली है इसका सफल परीक्षण किया है, जिससे उपग्रह का भार है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये है आपकी इसरो ने हाल ही में EPS प्रणाली है इसका सफल परीक्षण किया है, जिससे किसी भी उपग्रह है किसी भी सैटेलाइट है इसका भार है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये हमने आज की क्लास में देखे थे आपके जो भी आपके रक्षा और अंतरिक्ष के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स के फैक्ट है उनको हमने रीड किया है। हम आपके शॉर्ट क्लास के माध्यम से इससे कंप्लीट है आपके मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है की सीरीज है, इसको कवर करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को ये क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगेगी, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये क्लास रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपका इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।